हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। बेस बनाने के लिए जो कॉमन मेथड्स हैं, ठीक है, जो ऑर्डिनरी मेथड्स हैं वो कौन कौन सी है वो आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मेटल्स। मेटल्स में से किस तरह से हम बेस को बना सकते हैं, देखिए बाय ऑक्सीडेशन से बनाया जा सकता है, ठीक है, और बाय एक्शन ऑफ मेटल्स के, ठीक है, वाटर के साथ। चलिए पहले देखते हैं बाय मेटल्स के लिए ऑक्सीडेशन करके। जैसे कि मैग्नीशियम है, 2 mg लिया है प्लस O2, 2 mg है और O2 है। इनको मैं हाई टेम्परेचर पे विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर अगर मैं इनको रिएक्ट करवाता हूं तो मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये मत समझना कि ऑक्साइड है तो ये बेस नहीं है। इनिशियली आई वाज टोल्ड दैट ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स दोनों बेस होते हैं, ठीक है। OH हो या पीछे O हो, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स दे बोथ एक्ट एज अ बेस। So this 2MgO is also act as a base. This is a base also. This is also a base. Similarly, 2 calcium plus O2 in increasing with temperature, it gives 2CaO, that is calcium oxide. तो ये हो गया ऑक्सीडेशन से, ठीक है। मेटल के ऑक्सीडेशन करने पर हमको इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे हमें मेटालिक ऑक्साइड्स मिल गए जो बेस की तरफ वर्क करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बाय एक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स के एक्शन, लेकिन किसके साथ? H2O यानी वाटर के साथ। 2 पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम लिया है क्योंकि 2 हमने बैलेंसिंग के लिए लगाया हुआ है। अगर आप डायरेक्ट K प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H हो जाएगा, ठीक है, तो वो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। तो बैलेंसिंग के लिए हमने आगे 2 को ऐड किया हुआ है, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर। 2 पोटेशियम प्लस H2O, तो वो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे हमें? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो वाटर सॉल्युबल बेस होता है। वाइवा क्वेश्चंस के अंदर कॉमनली यही चीजें पूछी जाती है कि विच आर द वाटर सॉल्युबल बेसिस, विच आर द वाटर इनसॉल्युबल बेसिस। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, उन सारे कंपाउंड्स के नाम। पोटेशियम प्लस H2O, तो KOH बनाएंगे जो वाटर सॉल्युबल बेस है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस भी होता है, और H2 रिलीज होगा, ठीक है, डाइहाइड्रोजन गैस। Similarly, 2 sodium plus 2 H2O gives sodium hydroxide which is also water soluble base और H2 रिलीज होगा, ठीक है। अब बनाते हैं फ्रॉम soluble metallic oxides, जो soluble होते हैं मेटालिक, जो मतलब कि मेटालिक ऑक्साइड जो बेस हैं जो soluble होते हैं, उसमें से हम कैसे बना सकते हैं बेस। जैसे कि Na2O, K2O, ये सब हम जानते हैं कि वाटर soluble बेस है, ठीक है। NaOH वो भी वाटर soluble है, Na2O वो भी वाटर सॉल्युबल है। Na2O क्योंकि हमें मेटालिक ऑक्साइड के साथ कराना है, तो दिस इज मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक एंड ऑक्साइड। Na2O plus H2O gives rise to 2 NaOH, that is sodium hydroxide. Similarly, K2O पोटेशियम ऑक्साइड plus H2O KOH बनाएगा, ठीक है। तो ये सारे सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड में से हमने बेस को प्रिपेयर किया है। यहां देख लेते हैं फ्रॉम कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। कैल्शियम कार्बोनेट है और यहाँ कॉपर नाइट्रेट। मैंने एक एक एग्जांपल लिया है, आप 2-3 एग्जांपल ले सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट थर्मल डिकम्पोजिशन करने पे, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब कि उसको तोड़ा जा रहा है, उसको ब्रेक किया जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा के, थर्मली यानी कि इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर के साथ। तो थर्मल डिकम्पोजिशन के साथ कैल्शियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट कराते हैं तो उसके टुकड़े होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल जाता है और ये कैल्शियम ऑक्साइड हमें बेस मिल जाता है, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ये मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली कॉपर नाइट्रेट 2 हमने बैलेंसिंग के लगाया है, टेम्परेचर बढ़ाया हुआ और ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन में जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ा के जब इसका ब्रेक डाउन होगा तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, NO2 बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी हमें बेस मिला और यहां पर भी हमें बेस मिल गया। चलो यहां देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ये प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। FeCl3 दैट इज आयन क्लोराइड व्हेन वी आर रिएक्टिंग विद द NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, बेस के साथ ही करवा रहे हैं। और आयन क्लोराइड को, आयरन क्लोराइड क्या होता है? सॉल्टी होता है, ठीक है, ये भी सॉल्टी है। सॉल्ट को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ भी वो बेस ही बनाता है, लेकिन ये थोड़ा इसकी एसिडिटी हम ज्यादा कह सकते हैं कि नहीं,
यहाँ एक OH है और यहाँ 3 OH है। यहाँ अगर मैं एसिडिटी की बात करूं तो कितनी होगी, 1 होगी, और यहाँ एसिडिटी की बात करूं तो कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 OH है। तो FeCl3 दैट इज सॉल्ट, जिसको हम 3 NaOH के साथ रिएक्ट कराने पे आयन हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है, लेकिन वो इनसॉल्युबल होता है, वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता। तो इसको हम अल्काली नहीं कह सकते। FeOH थ्राइस को हम अल्काली नहीं कह सकते, क्योंकि अल्काली की प्रॉपर्टी होती है वाटर सॉल्युबल, एंड दिस इज नॉट सॉल्युबल। Similarly, aluminum hydroxide is also not alkali. It is base, but not alkali, because it doesn't match the property of alkali. Similarly, यहाँ पर भी लास्ट में सोडियम क्लोराइड निकल जाता है एज ए बाय प्रोडक्ट। AlCl3 है, उसको भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, विच इज वीक बेस। उसके साथ रिएक्ट कराने पर AlOH थ्राइस बनेगा, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और 3NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हमको बाहर मिलता है। ये सारे बैलेंसिंग के लिए लगाए गए हैं। जब आप बैलेंस करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक आप यूज करेंगे। और लास्ट देख लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये तो सिंपल है, शायद प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया के अंदर जब वाटर डिसॉल्व कर दोगे तो डेफिनेटली अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, दैट इज NH4OH। तो दिस इज ऑल्सो बेस, लेकिन वीक बेस है, इसको भी याद रखना। दिस इज वीक अल्कली। NH3 होता है वो हाईली सॉल्युबल होता है पानी के अंदर। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर बेटर प्रैक्टिस फॉर द बोर्ड एग्जाम, ताकि डायरेक्टली इसके अंदर जो भी आपको डिस्क्रिप्टिव ऐड करना है वो आप अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने से बेसिक रिएक्शंस लिखी है, आप अपने से लिख सकते हैं कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स ब्रेक डाउन विद द थर्मल डिकम्पोजिशन इट गिव्स राइज टू CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपने तरह से आप स्टेटमेंट लगा के आप क्वेश्चन को बड़ा बना सकते हैं। पर हाँ, जो भी जितने भी आप प्रिपरेशन लिख रहे हैं, मेक श्योर कि 2 से 3 रिएक्शंस उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक लेंदी आंसर भी बनेगा, और जो पॉइंट्स हमें चाहिए उस क्वेश्चन में वो उस बोर्ड के टीचर को आप मिल जाएगा आपके आंसर के अंदर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।